तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल इन दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हम करेंगे क्या, लेट सपोज हमें पता है कि ये क्या होता है, दो रेज के दरमियान जो ये इसको हम कहते हैं ये एंगल है और इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ये इसमें होती है इनिशियल साइड और ये इसमें होती है टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे। तो अगर गौर करें ये थीटा एंगल बना रही है, इसकी इनिशियल साइड की डायरेक्शन ये है और टर्मिनल साइड की डायरेक्शन ये है। अगर हम गौर करें तो ये टर्मिनल साइड अगर यहां से मूव करे और वापस इसी जगह पर आ जाए तो क्या होगा, हमारी जो इसकी इनिशियल की और टर्मिनल की जो पोजीशन है वो सेम होगी। यानी ये जो एंगल है ये थीटा है और इसमें अगर हम गौर करें ये 2 पाई ऐड किया, 2 पाई, तो थीटा में अगर हम 2 पाई ऐड करें तो हमारी इनिशियल और टर्मिनल साइड की जो डायरेक्शन है वो ही वापस आ जाती है जो पहले थी। तो इसको हम कहते हैं, ये जो एंगल अब बना है इसको हम कहते हैं ये है जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल, इसका नाम सेम है। अगर हम इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा, जनरल एंगल इज थीटा प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर z। यानी ये जो k का मतलब है कि अगर हम इसमें k की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 पाई। गौर करें तो यही वाली चीज आ गई। अगर हम k की जगह 2 रखें तो 2 इंटू 2 4 पाई, यानी थीटा में अगर 2 पाई ऐड करें तब भी टर्मिनल और इनिशियल की पोजीशन यही रहेगी। अगर हम एक और 2 पाई इसमें ऐड कर लें इस तरह से तब भी पोजीशन ये सेम रहेगी। अगर एक और 2 पाई ऐड करें तब भी पोजीशन यही रहेगी। इसका मतलब है अगर हम 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर लें जिस तरह ये हमने ऐड किया है तो k क्या है, इंटीजर। ये हो गई जनरल एंगल की या को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है, इसके लिए 2 कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये है कि लेट्स सपोज इस तरह से एंगल है ये, अगर इसका वर्टेक्स जो है ये लाई करे ओरिजिन पर, ओ पर, एक कंडीशन ये है। और दूसरी ये है कि जो उसकी इनिशियल साइड थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से होते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस था पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये पॉजिटिव वाई होता है। तो अगर उसकी इनिशियल साइड जो थी वो आ जाए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और उसकी जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी लाई करे, तो ऐसा एंगल जिसमें वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर हो, इस एंगल को हम कहते हैं, ये एंगल क्या है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी इसकी पोजीशन स्टैंडर्ड है, 2 कंडीशंस अगर ये फुलफिल हो जाती हैं। अब अगर हम गौर करें इसकी इनिशियल साइड यही हो और वर्टेक्स इसका जो है वो ओरिजिन पर लाए करे, लेकिन अगर उसकी जो टर्मिनल साइड है वो बजाय के किसी क्वाड्रेंट में लाए करे, यानी किसी भी क्वाड्रेंट में ये लाए कर सकती है। अगर इसकी जगह हम इस तरह से कहें कि इनिशियल साइड उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग है और टर्मिनल साइड वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी इस तरह से ये एंगल बना रही है। यानी एक इसका ये है और एक इसका साइड ये है, ये एंगल बना रही है 90 डिग्रीज। या ये अगर टर्मिनल साइड उसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट लाए करे या नेगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट लाए करे, इन चारों कंडीशंस में ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल है। यानी जिसमें इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के अलोंग और टर्मिनल साइड इस तरह से वाई एक्सिस के या किसी एक्सिस के अलोंग लाई करे, उस एंगल को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो गौर करें 0 डिग्री एंगल जो है ये क्या है, क्वाड्रेंटल। इसके बाद ये 90 डिग्री, ये भी क्वाड्रेंटल। उसके बाद अगर हम देखें 180 डिग्री, तो ये सब क्या है, अगर हम 90 के मल्टीपल्स ऐड करते जाएं इसमें तो क्या होगा, ये सब एंगल्स क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कितनी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है राइट ट्रायंगल, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक इसको कहते हैं बेस, दूसरा इसमें आ जाता है परपेंडिकुलर और तीसरा इसमें आ जाता है हाइपोटेन्यूज। ये इसका एंगल लेट्स सपोज थीटा है। थीटा के साथ वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस। थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और थीटा के साथ जो इस तरह से इंक्लाइंड लाइन है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं कितनी तरह के होते हैं। अगर हम इसकी रेशोस बनाएं, यानी जिस तरह ये है h ओवर p, दूसरी है h ओवर b, एक केस ये हो गया। दूसरा है
P ओवर B या P ओवर H, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हम उसके एब्रीविएशंस यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज उसमें आ जाती है बेस ओवर परपेंडिकुलर या बेस ओवर हाइट। अब इस फिगर की मदद से हमने 6 रिलेशंस बना लिए, इसके अलावा कोई 7वां रिलेशन नहीं बनता। अब ये 6 रिलेशंस क्या हैं? ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन फंक्शन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला रिलेशन, इसको कहते हैं साइन, और ये एंगल साथ आ जाता है थीटा। दूसरा इसमें आता है कोसाइन थीटा, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला केस। तीसरा आ गया इसमें टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा? वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला केस। अब ये 3 केसेस हो गए, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब अगर हम गौर करें, इन तीनों के 3 रेसिप्रोकल्स भी हैं, और वो क्या? साइन का आता है कोसिकेंट, और वो इसका उल्ट हो जाएगा, यानी H ओवर P, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये भी गया। इसके बाद कॉज है, इसका उल्ट होता है सीकेंट थीटा, ये इसका उल्ट आ जाएगा H ओवर B, और H ओवर B वो भी, ये भी गया। इसके बाद टेंजेंट थीटा वो बराबर है P ओवर B के, तो इसका उल्ट आता है कोटेंजेंट थीटा, वो बराबर आएगा B ओवर P के, तो ये वाला केस भी गया। यानी इस फिगर की मदद से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो 3 तरह की फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी आ गई। और तीसरी क्या है? 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 तरह की फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें एज इट इज याद रखना पड़ेगा। गौर करें, जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन जहां लिखा होगा हम इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जहां पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसकी जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। और थर्ड पे 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास लिखा हो तो वो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है। और अगर हम 1 की जगह ये पुट करना चाहें तो ये भी हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी हम किसके साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। उसके लिए एक रूल है, इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कास्ट रूल। ये इसको याद रखने के लिए हमने इसको नाम दे दिया कास्ट रूल का। और ये किस तरह से हम लिखेंगे? C यहां, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे, AST, तो ये कास्ट रूल बन गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक तो कोसाइन और दूसरा सीकेंट। दूसरी चीज, ये A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन पॉजिटिव, या कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव, और लास्ट में टेंजेंट है तो ये टेंजेंट या कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने इस रूल को याद रखना है। यहां C पॉजिटिव, यहां ऑल पॉजिटिव, यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव, और लास्ट में टेंजेंट या कोटेंजेंट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास साइंस को याद रखने का तरीका है। और क्वाड्रेंट के नाम क्या हैं? सबसे पहला ये क्वाड्रेंट होता है 1, इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज इसके बाकी लिखेंगे। वो किस तरह से? ये 2 क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट, और ये 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज साइन से रिलेटेड, और वो क्या? अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, साइन लिखा हो और एंगल नेगेटिव हो, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और साइन के साथ एंगल चला जाएगा, तो माइनस साइन थीटा आ गया। दूसरी चीज, अगर कोसाइन एंगल हमें कोसाइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और एंगल नेगेटिव में आ जाए उसके बाद, तो इसका ये माइनस खत्म हो जाता है, तो जस्ट ये पॉजिटिव एंगल इसके साथ आ गया। इसका माइनस बाहर है और इसका माइनस खत्म हो गया। टेंजेंट के लिए भी साइन वाला केस है, इसका भी माइनस बाहर आ जाता है। और उसके बाद कोसिकेंट, इसके केस में भी माइनस बाहर आ जाएगा और ये एंगल चला जाएगा कोसिकेंट के साथ। देन जिस तरह कॉस का साइन खत्म हो गया, सीकेंट का साइन भी खत्म हो जाएगा। और लास्ट में कोटेंजेंट और टेंजेंट ये एक ही थी, तो इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा।
अब इसको हम याद किस तरह रखेंगे, सिर्फ जो कॉज है ये दोनों साइन को खत्म कर देती है, नेगेटिव साइन को, जबकि बाकी चारों के साथ, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है तो 2 तो ये हो गई, बाकी 4 के साथ माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को डिनोट करने का।